डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 12 सेफ्टी फर्स्ट में एट होम यानी कि हम घर पे किस तरह की सेफ्टी रूल फॉलो कर सकते हैं और इन द स्कूल यानी हमें स्कूल में किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए इसके बारे में सीखा था। आज हम ऑन द रोड यानी कि रोड पे और रेलवे स्टेशन पे हमें किस तरह के रूल्स को फॉलो करने चाहिए इसके बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए आप सबको पेज नंबर 70 ओपन करना है। स्टार्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज सी द ट्रैफिक लाइट्स स्टैंडिंग ऑन द रोड सो ब्राइट। बच्चों, रोड पे जो ट्रैफिक लाइट खड़ी होते हैं उसको हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। रेड, ग्रीन एंड येलो आर द कलर्स वी मस्ट फॉलो। बच्चों, आप सब ने ट्रैफिक लाइट तो देखी होगी, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं देखो आपको नीचे यहाँ पे पिक्चर दिखाया है। रेड, येलो एंड ग्रीन, ये 3 कलर्स होते हैं। ये 3 कलर्स को हमें फॉलो करने चाहिए। तो रेड कलर से हमें क्या करना चाहिए, अब हम उसके बारे में देखते हैं। रेड ऑन द टॉप सेज स्टॉप। बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल में जो रेड कलर होता है वो सबसे टॉप में यानी कि सबसे ऊपर होता है, तो वो हमें क्या कहता है कि स्टॉप यानी कि हमें खड़े रह जाना चाहिए। ग्रीन बिलोज सेज गो, और सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, ग्रीन। तो जब ग्रीन लाइट चालू हो तो उससे हमें क्या करना है, गो यानी कि हमें जाना है। येलो इन द बिटवीन सेज वेट इवन इफ यू आर गेटिंग लेट, और जो येलो लाइट है वो रेड और ग्रीन के बीच में यानी कि बिटवीन है। तो जब येलो लाइट स्टार्ट हो तो हमें वेट करना चाहिए। इवन इफ यू आर गेटिंग लेट, अगर आपको कितनी भी देरी यानी कि लेट हो रहा हो तब भी आपको वेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अ लिटिल केयरलेसनेस मे कॉस्ट अस आवर लिव्स। बच्चों, छोटी सी भी केयरलेसनेस यानी कि छोटी सी भी बेदरकारी से हमें अपनी जान भी गंवानी सकती है। तो बच्चों, इसी तरह से आपको जो ट्रैफिक सिग्नल के जो तीनों लाइट्स है हमें उसको अच्छी तरह से फॉलो करने चाहिए। सो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑल टाइम। ऑल टाइम यानी कि हमें हमेशा ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से रूल्स है बच्चों, नीचे हमें उसके बारे में लिखा है। वॉक ऑन द फुटपाथ। बच्चों, रोड के दोनों साइड फुटपाथ होता है तो आपको फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, रोड के बीच में कहीं पे भी नहीं चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड ओनली आफ्टर व्हीकल्स ऑन द बोथ साइड्स हैव स्टॉप। बच्चों, आपको जब भी रोड क्रॉस करना हो तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको दिखा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कौन कौन से कलर होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है, उससे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। और रोड क्रॉस करते समय हमें रोड के दोनों साइड देखने चाहिए। व्हीकल हैव स्टॉप यानी कि व्हीकल जब स्टॉप हो यानी कि खड़े हो तब भी हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से रोड क्रॉस करने चाहिए। 3 नंबर पे क्या लिखा है, डोंट प्ले ऑन द रोड। बच्चों, रोड के बीचों बीच हमें खेलना नहीं चाहिए। 4 नंबर, नेवर क्रॉस अ रेलवे लाइन। बच्चों, रेलवे की पटरी से हमें कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। यूज़ ब्रिज और सबवे फॉर द सेम। तो हमें रेलवे स्टेशन के इस तरह से उस पार जाना हो तो हमें ब्रिज या सबवे का यूज़ ही करना चाहिए। रेलवे की पटरी से कभी भी हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, वाइल ट्रैवलिंग इन व्हीकल यानी कि हम जब भी व्हीकल में ट्रैवल करते हो तो हमें किस तरह के रूल्स को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ द व्हीकल्स। बच्चों, हमें कोई भी व्हीकल हो, कार, बस, तो उसमें से हमें अपना हेड यानी कि सिर और हैंड कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे और आपके बाजू में से कोई बड़ा सा व्हीकल यानी कि ट्रक, बस जा रहा हो तो फिर आपका हाथ भी कट सकता है और आपका सिर भी कट सकता है। इसीलिए आपको कार या बस में से कभी भी हाथ या अपना सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। 2 नंबर, डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर्स वाइल ही इज़ ड्राइविंग। बच्चों, जो भी ड्राइविंग कर रहा हो उसे ड्राइवर कहते हैं, तो आपको उसके साथ कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बात करने में उसका टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर वो अपने सामने का ध्यान नहीं रख पाएंगे और फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। 3 नंबर, डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स। बच्चों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चलती बस में उतर जाते हैं और चलती बस में चढ़ भी जाते हैं, तो इस तरह की हरकत आप सबको नहीं करनी चाहिए। 4 नंबर, वाइल ट्रैवलिंग इन कार सीट ऑन द बैक सीट। बच्चों, अगर आप किसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कार में हमेशा पीछे की सीट में बैठना चाहिए, आगे की सीट में नहीं बैठना चाहिए।
स्ट्रैप ऑन द सीट बेल्ट इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट। अगर आप जो फ्रंट सीट यानी कि आगे की सीट में बैठते हो तो आपको सीट बेल्ट कंपलसरी पहनना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, फर्स्ट एड। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड किट दिखाई गई है। उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं वो हम बाद में देखते हैं। बच्चों आप सबके भी घर में इस तरह के फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा ही। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन इमीडिएटली व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, इज इंजर्ड और मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। प्राथमिक उपचार तुरंत दिया जा सकता है जब भी कोई व्यक्ति फॉल्स इल यानी कि बीमार हो, इंजर्ड यानी कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटी हो यानी कि घायल हो, और फिर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ तो फर्स्ट एड बॉक्स अगर हमारे पास हो तो उससे हम ये प्राथमिक सारवार कर सकते हैं। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड वी मस्ट क्विकली टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर और कॉल एन एम्बुलेंस। बच्चों ये प्राथमिक सारवार हमें दे दी तो उसके बाद हमें क्विकली यानी कि बहुत ही फास्ट जो इंजर्ड पर्सन हो उसे हम डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं और हम एम्बुलेंस को कॉल भी कर सकते हैं। फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग अ सीरियस। तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, प्राथमिक जो चिकित्सा है समस्या को गंभीर होने से रोक सकती है। सीरियस यानी कि गंभीर, हमने ये प्राथमिक सारवार दे दी तो उससे बहुत हेल्प मिलती है और कोई दुर्घटना नहीं होती है। सो वी मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड कैरी इट विथ अस व्हेनेवर वी गो आउट फॉर अ पिकनिक और टूर। तो बच्चों हमें जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो हमें होम यानी कि घर पे भी रखना चाहिए और बाहर हम कभी पिकनिक या टूर पे जाए तो भी उसको हमें हमारे साथ ले जाना चाहिए, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स दिखाया गया है। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है बच्चों, कॉटन, डेटोल, बैंडेज, सीजर, फिर और क्या होता है, कॉमन मेडिसिन भी होती है, फिर बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम सब होता है जिससे हम प्राथमिक सारवार कर सकते हैं। देखो अब नीचे हमें एक क्लासरूम एक्टिविटी दी है, उसमें क्या करना है, डू यू नो व्हाट शुड अ फर्स्ट एड बॉक्स कंसिस्ट ऑफ। कि आप सबको पता है बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। सर्कल द थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स। नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में होती है तो उस पर हमें सर्कल करना है। फर्स्ट या क्या है बच्चों, कॉटन। तो कॉटन भी फर्स्ट एड बॉक्स में होता है तो हमें उस पर सर्कल करना है। तो बच्चों इस तरह से आप सबको भी सर्कल करना है। अब नेक्स्ट है बैंडेज। ये तो आप सबने देखा ही होगा, तो ये भी फर्स्ट एड बॉक्स में हम रखते हैं तो इस पर भी हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है सीजर, तो उस पर भी हमें सर्कल करना है। छोटी सी जो सीजर है वो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं क्योंकि बैंडेज वगैरह कोई कट करना हो तो उससे हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है पेन, तो वो तो हम फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखते हैं तो हमें उस पर सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट है बर्नर, तो ये ट्यूब भी हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं तो हम उस पर भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है शार्पनर, तो ये तो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है तो हम उस पर सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर, तो उस पर भी हम सर्कल करेंगे। बच्चों थर्मोमीटर का यूज़ आप सबको पता होगा, हमें जब कभी भी फीवर हो तो फीवर का टेम्परेचर कितना होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है बुक, तो वो हम फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं कैरी करते तो हम उस पर सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बैंडेज, तो उस पर भी हम सर्कल करेंगे, ये भी फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक क्रीम, तो ये भी फर्स्ट एड बॉक्स में होता है तो हम उस पर भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है परफ्यूम, तो वो तो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है तो हम उस पर सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डेटॉल, तो वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में होता है तो हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है वाटर, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है तो हम उस पर सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टॉयज़, वो भी नहीं होता है। और लास्ट है कॉमन मेडिसिन, तो वो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं तो हम उस पर अच्छी तरह से सर्कल करेंगे। कॉमन मेडिसिन यानी कि फीवर वगैरह की जो मेडिसिन होते हैं उसे कॉमन मेडिसिन कहते हैं तो वो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ों के बारे में आप सबको भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नाउ लेट्स रिसाइट दिस सेफ्टी पोएम। बच्चों नीचे आपको एक सेफ्टी पोएम दी है वो हमें रीड करनी है। When you have to cross the street, first look left, then right, then left.
First, be sure no cars or trucks are traveling towards your walk. When en route upon the bus, do not fight and make a fuss. Nobody wants to get hurt. So everywhere be always alert. तो बच्चों ये पोएम आप सबको भी घर पे अच्छी तरह से रीड करनी है। अब नीचे हमें क्या दिया है? Now that you have learned to take care of yourself, you must also take care that your action do not harm others. अब जब आप खुद की देखभाल करना तो सीख लिया है ना बच्चों, आपने अपने सेफ्टी रूल सीख लिए कि हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आपने खुद की देखभाल करना तो सीख लिया है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने जो ये हरकत आप सब लोग सेफ्टी रूल्स का फॉलो कर रहे हैं उसकी दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कार्रवाई दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो बच्चों इसका भी आपको ख्याल रखना होगा कि आपकी वजह से कोई दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। वी शुड नॉट पुश और हर्ट अदर्स। बच्चों हमें किसी को पुश यानी कि धक्का नहीं देना चाहिए और किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए। When somebody around us is hurt, we should immediately tell an adult. हमारे आसपास हमें कोई अगर हर्ट कर रहा है यानी कि परेशान कर रहा हो तो हमें इमीडिएटली यानी तुरंत ही एडल्ट यानी कि अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहन को बता देना चाहिए। वी ऑल्सो शुड नॉट हाइड आवर इंजरीज फ्रॉम आवर पेरेंट्स और एडल्ट्स। हमें बच्चों हमें कोई इंजरी यानी कि हमें कोई लगा हो या हमारा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ हो तो वो हमें अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों से छुपाना नहीं चाहिए, हमें तुरंत ही उसे बता देना चाहिए ताकि हमारी जो सारवार है वो जल्दी से हो जाए और हमें कुछ नुकसान भी ना हो। इंजरीज सच एज डॉग बाइट्स, बर्न्स एट्सेट्रा। किस तरह की इंजरीज? अगर आपको किसी डॉग ने काट लिया हो, बर्न से अगर आप जल गए हैं, ऐसी छोटी मोटी कोई इंजरीज आपको हुई हो तो आपको तुरंत ही आपके माता पिता या आपके बड़े भाई बहन को बता देना चाहिए ताकि आप जल्दी से उसको रिकवर कर सको। विल ओनली गेट वर्स इफ नॉट ट्रीट इमीडिएटली। बच्चों आप ये सारी जो इंजरीज है, अगर आपको इस तरह की इंजरीज हुई हो और आपने तुरंत अपने बड़ों को नहीं बताया हो तो आपकी जो हालत है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर आपने तुरंत उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आपको आपके पेरेंट्स से इस तरह की बातें नहीं छुपा देनी चाहिए, तुरंत ही उसे जाकर बता देना चाहिए ताकि आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से शुरू हो सके। लास्ट में क्या लिखा है? नेवर गेट क्लोज टू स्ट्रेंजर्स और ईट एनीथिंग दे गिव। स्ट्रेंजर्स यानी कि कोई अजनबी हो उससे आपको नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए, और ईट एनीथिंग दे गिव, और वो अगर आपको कुछ खाने के लिए दे तो आपको वो खाना नहीं चाहिए। टेल योर पेरेंट्स और टीचर इफ़ अ स्ट्रेंजर अप्रोचेस यू। अगर कोई स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी आपसे संपर्क करता है तो आपको अपने माता पिता या टीचर को तुरंत बता देना चाहिए बच्चों। तो बच्चों हमने लेसन नंबर 12 में क्या सीखा? सेफ्टी फर्स्ट यानी कि हम खुद को किस तरह से सेफ रख सकते हैं उसके बारे में सीखा। हम घर पे खुद को किस तरह से सेफ रख सकते हैं, इन द स्कूल में हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए, रोड और रेलवे स्टेशन पे हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए, और फिर वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल यानी कि हम जब व्हीकल में ड्राइव कर रहे हो तो हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए उसके बारे में सीखा। बच्चों यहाँ पे हमें एक थिंक अलाउड दिया है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। वाई शुड अ ड्राइवर एंड अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट सीट ऑफ अ कार स्ट्रैप ऑन द सीट बेल्ट। बच्चों कार में जो ड्राइव कर रहा हो और आगे उसके बाजू में जो बैठा हो उसको सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है वो आपको सोचना है बच्चों। फिर हमने फर्स्ट एड किट के बारे में सीखा कि फर्स्ट एड किट से हम उसकी प्राथमिक सारवार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इंजरियस या जिसका भी एक्सीडेंट हुआ हो उससे हम प्राथमिक सारवार कर सकते हैं, जिससे भी कोई सीरियसनेस हो वो नहीं रहती है। फिर हम उसे हॉस्पिटल अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। फिर फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी चीज़ें का रख सकते हैं उसके बारे में भी सीखा हमने। और फिर अगर आपको कोई स्ट्रेंजर परेशान कर रहा हो तो फिर हमें तुरंत ही अपने माता पिता या टीचर को बता देना चाहिए बच्चों। और आपको जो डॉग बाइट्स या बर्न्स वगैरह छोटी छोटी इंजरीज हुई हो तो वो भी हमें तुरंत अपने बड़ों को बता देना चाहिए ताकि उसका इलाज तुरंत ही शुरू हो सके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक आप ये लेसन अच्छी तरह से लर्न कर लेना।